अस्सलाम स्टूडेंट, कल हमने तीन तरह के रिएक्शन पढ़े थे, बेस कैटलाइज्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। आज हम चौथा काइंड ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ये भी जो है चौथा रिएक्शन पढ़ेंगे, ये भी बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इसका नाम है कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन होते क्या है? ऐसे रिएक्शन जिसमें दो एक जैसे या दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आपस में मिले, और आपस में मिले तो या तो उनमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल वाटर निकले या अमोनिया निकले या निकले ही ना, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। समझ आ रही है? जब कंडेंसेशन द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करें। कंडेंसेशन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स सेम कंपाउंड के या डिफरेंट कंपाउंड के आपस में मिले, तो इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और उनके मिलने से या तो उनमें से छोटा सा कोई मॉलिक्यूल निकले, जैसे वाटर या NH3 निकले, या सीधे से कोई मॉलिक्यूल निकले ही ना, तो फिर भी हम इसको कंडेंसेशन। तो दो मॉलिक्यूल्स का आपस में कंबाइन करना, चाहे वो मॉलिक्यूल एक तरह के हो चाहे डिफरेंट तरह के हो, तो वो कहलाएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, अब जो हम उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी पढ़ रहे हैं उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन्स हम लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको बताया कि जो मेन कार्बन जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, उसके साथ वाला जो कार्बन होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और उसमें जो मौजूद हाइड्रोजन होगी वो होगी अल्फा हाइड्रोजन। तो समझ आ गई है? तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होती है वो आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके लिए कंडीशन ये होगा कि कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन अल्कली यानी बेस का आप यूज़ करेंगे, तो उनके कंबाइन करने से एक एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन प्रोडक्ट वो होती है कि आपको पता है एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ज़रा सा भी कोई पूरा रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच, मतलब एडिशन का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में पूरे कंबाइन कर गए हैं और उनमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला, ठीक है। तो एक एडिशन रिएक्शन होगा और इसको हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब दोबारा बता दें कि मैं बता दें कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा कार्बन हो, यानी उनमें क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन हो और उसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो जाहिर बात है आपने ऐसे एल्डिहाइड्स लेने हैं या जो या तो दो कार्बन पर मुश्तमिल हो या उससे ज़्यादा कार्बन्स पर मुश्तमिल हो और वो एरोमेटिक ना हो, यानी वो एरोमेटिक ना हो। एल्डिहाइड जितने भी एल्डिहाइड है जो टू कार्बन पे या उससे ज़्यादा कार्बन पर मुश्तमिल है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। या वो कीटोन तो खैर होता ही हमेशा थ्री कार्बन से कीटोन स्टार्ट होता है, तो उसमें तो होगी अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन जो उसके लिए शर्त यह है कि वो वाले कीटोन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन जो एरोमेटिक ना हो, ठीक है। अब क्या होगा, तो इस केस में जो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि आपको इस केस में, जैसे ऊपर तो हमने ये पढ़ा है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन कर सकते हैं, सेम भी, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए शर्त ये है कि जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले वो बिल्कुल एक जैसे हों। समझ आ रही है? ऊपर तो हम कंडेंसेशन रिएक्शन में तो हम कहेंगे कि टू मॉलिक्यूल में भी सेम और डिफरेंट, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन वो वाले कार्बोनाइल कंपाउंड देंगे जो कि एग्जैक्टली एक होंगे, एक जैसे होंगे। यानी एल्डिहाइड अगर टू कार्बन, एक एल्डिहाइड है तो दूसरा भी वैसे बिल्कुल वैसा ही हो, टू कार्बन एल्डिहाइड हो। कीटोन अगर थ्री कार्बन कीटोन है तो दूसरा भी थ्री कार्बन बिल्कुल वैसा ही हो। अगर जो दो कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स हैं बेशक वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो, लेकिन अगर वो ज़रा से भी डिफरेंट है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, एल्डोल हमने इसको क्यों नाम दिया क्योंकि इस केस में जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगी वो एक एडिशन प्रोडक्ट होगी, ठीक है। यानी दो मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में अटैच हो जाएंगे और कोई मॉलिक्यूल उनके कॉम्बिनेशन से नहीं निकलेगा, और जब हमारे पास जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद होगा, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहल। एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रोडक्ट में मौजूद होगा, C+OH, और उसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद होगा, ठीक है। नोट, ये बात आप हमेशा याद रखें, दैट द नेम एल्डोल, वही वाली बात पहले बताई, कंडेंसेशन इज रिजर्व फॉर द रिएक्शन दैट स्टार्ट विद द टू आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी दो आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंबाइन आपस में कंबाइन करेंगे,
अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। ज़रा सा भी उनमें डिफरेंस है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। एक बात ये हो गई। पहली शर्त ये होगी कि जो अल्डोल कंडेंसेशन वो वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन देंगे जिनमें अल्फा कार्बन मौजूद होगा। दूसरा ये कि इसमें जो दो कार्बोनाइल कंपाउंड हो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, ठीक है। तीसरा क्या होगा, जो मैंने आपको ये बताया कि जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, यानी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा उनकी कॉम्बिनेशन से, ठीक है। टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम कार्बोनाइल कंपाउंड आपस में कंडेंस करेंगे और एल्डोल बनेगा। मिसाल के तौर पे आप ये देख लें। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस ज़रूरी होंगे, क्यों? क्योंकि ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है। ये देख ले आपके पास दो इथेनॉल, ये एक इथानॉल है एल्डिहाइड, ये ठीक है, प्लस इथेनॉल। एक को इन्होंने पॉइंट आउट किया है, देखें ये वाली जो इसके साथ वाली जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, जैसे जिधर हम पॉइंट आउट करें तो इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक और एल्डिहाइड है वो एज इट इज लिखा है। अब क्या होगा, ये इधर देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। हेट्रोलिटिक क्लीवेज करेगा तो आपको पता है ना, ये जो लोन पेयर है ये कार्बन के पास आ जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगी। अब ये वाला कार्बन जो है जिसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस दूसरे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा। जब ये वाला कार्बन दूसरे कार्बोनाइल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेक हो जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड डिजॉल्व करने से जो दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे एस, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये वाली ऑक्सीजन जो है वो H पॉजिटिव जो यहाँ से रिलीज हो उसके साथ कंबाइन करेगी। तो ये देखिए इधर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, ये देखें, ये इसने H लूज़ किया, ये यहाँ से जो इसने H लूज़ किया और इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, और यहाँ से जो H लूज़ हुआ था इसने O के साथ कंबाइन करके OH बना दिया। तो अब आप ये देखिए ये अल्डोल है, ये प्रोडक्ट अल्डोल करेगी, लेकिन इसका आईयूपैक नेम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। दूसरा आप देख ले प्रोपेनॉल, ये देखिए इसके पास भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास भी। अब क्या होगा, एक मॉलिक्यूल की जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो लूज़ होगी, ठीक है। अब ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ये जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज की शक्ल में मौजूद होगा। फिर ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए CH3CH2CH ये देखिए ये बन गया। इसको एल्डोल कहेंगे, बस कॉमन नेम, लेकिन इसका आईयूपैक नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल जो है पेंटेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कार्बोनाइल कीटोन भी इनमें शामिल है, प्रोपेनोन आपके पास है, ये देखें, ये इसकी अल्फ़ा हाइड्रोजन मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ये कार्बन और ये आपस में कंबाइन करेंगे और ये H जो है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी। तो इस केस में भी एल्डोल करेगी, लेकिन इस केस में हाँ आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेना है बेस को, ठीक है। और आपके पास एल्डोल बनेगी, लेकिन इसका आईयूपैक नेम है 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटेनॉल, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, एन एल्डोल जो भी कंपाउंड होगा, जब अगर आप उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनी है एल्डोल, अगर आप उसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड तो क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन पे मौजूद जो आपके पास रिजल्टेंट एल्डोल बना है, ठीक है, उसमें जो अल्फ़ा कार्बन पे मौजूद कार्बन है वो अपनी हाइड्रोजन लूज़ करेगा। जैसे ये है ना, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो साथ वाली कार्बन होती है ये अल्फ़ा, इसमें ये वाली अल्फ़ा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन, जो अल्फ़ा पोजीशन पे जो मौजूद कार्बन है वो अपनी हाइड्रोजन लूज़ करेगा, और ये वाली बीटा पोजीशन होगी, ठीक है। ये देखें, ये है ना मेन फंक्शनल ग्रुप, ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा पोजीशन पर मौजूद कार्बन अपनी हाइड्रोजन को लूज़ करेगा और बीटा पोजीशन में मौजूद जो कार्बन है वो अपना OH ग्रुप लूज़ करेगा, ठीक है। तो वाटर निकलेगा और इसके नतीजे में H और OH लूज़ करने के नतीजे में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो वो यही कह रहे हैं, इन्होंने इस बात इधर पॉइंट आउट किए। देखें, द एल्डोल कंपाउंड लूजेज वाटर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ dilute acid to form an unsaturated carbonyl compound. A carbon double bond is formed between the alpha and beta carbon atom. तो ये आप देख लें कि ये वाला H लूज़ कर रहा है, ये OH लूज़ करेगा और डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये कहलाएगा क्रोटेनॉल्डिहाइड, ठीक है, इसका स्पेसिफिक नाम, और वाटर बनेगा इसके साथ ही, वाटर जो लूज़ करेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, अगर आपने मेरी बात समझ ली है कि कैसे लूज़ हो तो आपको बात बड़ी अच्छी सतह समझ आएगी। आपको पता है कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये बेस कैटलाइज रिएक्शन में होगी की मिसाल है। तो इसमें भी क्या होगा, जो आपने बेस यूज़ की, ये भी बेस कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। तो बेस क्या होता है, बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। तो
OH नेगेटिव आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन जो है, आपको पता है कि एल्डोल कंडेंसेशन में 2 तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप एल्डोल कंडेंसेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपने और आपने बेस भी यूज़ किया, तो बेस से आपको OH नेगेटिव आयन मिला, ठीक है। अब ये OH नेगेटिव क्या करेगा, 2 में से एक की अल्फ़ा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। समझ आ रही है? ये जो OH नेगेटिव आयन है जो हमें बेस से मिला है, वो 2 जो सेम कार्बोनाइल आइडेंटिकल कार्बोनाइल कंपाउंड है, उनमें से एक की अल्फ़ा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और अल्फ़ा हाइड्रोजन को निकालेगा एज प्रोटॉन, ठीक है। जब यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलेगी एज प्रोटॉन, तो ये OH नेगेटिव आयन उसके साथ कंबाइन करके वाटर बना देगा, जैसे कि आपको इधर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये वाटर आप और वो ऐसे H पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में कैसे निकलेगा, जब इसका और इसका बॉन्ड, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, हेटेरोलिटिक लेवल जो भी, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास चले जाएंगे, यानी कार्ब एनाइन बन जाएगा आपके पास। ये देखिए ज़रा, ये आपके पास कार्ब एनाइन है। इसको कार्ब एनाइन क्यों कहेंगे, क्योंकि इस स्पेसिफिक मॉलिक्यूल में या जो भी एक आयन है इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए कार्ब एनाइन कहेंगे और वाटर बन गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वैसे तो मैंने आपको पहले भी ये बताया, जो कार्ब एनाइन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्यों? क्योंकि इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अटैक करेगा ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द अनचेंज सेकेंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन अल्कोक्साइड आयन। अब ये जो कार्ब एनाइन है वो दूसरा जो अनचेंज कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये जो कार्ब एनाइन है, ये जो अनचेंज दूसरा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जब उसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो रिजल्टेंट आयन है वो क्या कहलाएगा, अल्कोक्साइड आयन। यानी पहले जो आयन था वो कार्ब एनाइन था, लेकिन जब ये कार्ब एनाइन दूसरे अनचेंज कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा एस एन न्यूक्लियोफाइल और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जो रिजल्टेंट आयन है वो क्या कहलाएगा, अल्कोक्साइड। तो ये ज़रा देखिए, ये इसके ऊपर अटैक किया, उसके साथ बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड डिजॉल्व होकर ऑक्सीजन के ऊपर चला गया और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो रिजल्टेंट कंपाउंड क्या कहलाएगा, अल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो अल्कोक्साइड आयन है, ये ऊपर जो वाटर बना था ना, वाटर, उससे फिर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एच पॉजिटिव की, ठीक है, और एच प्रोटॉन की फॉर्म में निकालेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। और फिर क्या होगा, रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एल्डोल। ये देखिए ज़रा, ये अल्कोक्साइड आयन है, ये जो वाटर ऊपर बना था उसकी फिर ये हेटेरोलिटिक लेवल होगी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। H पॉजिटिव फॉर्म में तो OH नेगेटिव, यानी आपके पास जो बेस यूज़ हुआ था इस OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेस जो ऐसा बेस कैटल, क्योंकि ये क्या है, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो बेस कैटलाइज का मतलब है कि बेस कैटलिस्ट के तौर पे तो यूज़ हो रही है, कैटलिस्ट के तौर पे, यानी जो इनिशियली यूज़ हो रही है वो दोबारा रीजनरेट हो रही है। तो ये देखिए, जो बेस कैटलिस्ट था जो शुरू में यूज़ होता था वो दोबारा रीजनरेट हो गया और आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट कहलाएगी एल्डोल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन।